ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक दवा जिसका नाम है नाजा, पूरा नाम इसका नाजा ट्रिपुडियंस 200 पोटेंसी। इसका वीडियो देना बहुत आवश्यक हो गया था क्योंकि पूरी बरसात में खेतों में, खलिहानों में, गांवों में अधिकतर किसानों के खेतों में काम करते वक्त कल परसों हमने पढ़ा कि माँ के साथ उसका शिशु सो रहा था, उसको सर्प ने डस लिया। तो सांप के डसने से कितनी ही मृत्यु इस बारिश के मौसम में होती है, क्योंकि उमस बनती है तो धरती के नीचे के जो जीव जंतु हैं वो ताज़ा हवा के लिए बाहर आते हैं और इस तरह से वो डस लेते हैं। तो समय पे अगर इलाज हो जाए तो आदमी बच जाता है, वरना बहुत मुश्किल है। मैं जो आपको दवा बता रहा हूँ नाजा ट्रिपुडियंस, इसको 200 पोटेंसी से 1000 पोटेंसी, ये प्रत्येक किसान को अथवा जिसके खेती बाड़ी है या प्रत्येक ऐसे व्यक्तियों को जो खुले में रहते हैं जहाँ सर्प के ज़्यादा आने का भय रहता है, अथवा हर एक समझदार को ये दवा अपने घर में 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी, इसकी एक एक फाइल का मतलब ये 50 ग्राम ml की, ये 10-12 ग्राम गोलियां होती है और गोलियों में दवाई डाल के देते हैं, उसको फाइल बोलते हैं। 1 ड्राम, एक ड्राम की ये 2 शीशियाँ गोलियों में बनवा के होम्योपैथी की दुकान से 200 पोटेंसी की एक इतनी सीख और 200 पोटेंसी की एक इतनी सीख, 25 रुपया तो इसके लगेंगे और 50 रुपया उसके लगेंगे। 200 पोटेंसी के 25 रुपये और 1000 पोटेंसी का 50 रुपये है, 2-3 रुपया कम ज़्यादा। ये ला करके और इसको धूप में नहीं रखें, प्लास्टिक के अच्छे उसमें रखें और उसके ऊपर नाजा लिख दें और सर्प विष के लिए लिख दें, कहीं भी रख दें। कोई ऐसा नहीं है कि ये दवा जहर है, कोई बच्चे के हाथ लग गई तो कोई नुकसान हो जाए, फिर भी बच्चों से दूर रखें। दवा तो दवाई होती है। वैसे हम सब दवाओं के बीच में ही रखते हैं। तो ये दवा सर्प ही नहीं, अज्ञात अगर कोई कीट भी काट लिया और आपको वहम हो गया कि शायद सर्प ने काटा है, तो रोगी के मुंह के ऊपर 2-4 गोलियां, 5 गोलियां डाल देवें आप। फिर 15 मिनट बाद फिर 5 गोलियां डाल दें, फिर 15 मिनट बाद 5 गोलियां डाल दें। मात्र 3 खुराक, 15 से 45, 1 घंटे में 3 खुराक। 200 पोटेंसी हाथ में आए वो डाल दें और कन्फर्म है कि सांप नहीं काटा है तो 1000 पोटेंसी भी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आपकी इच्छा हो जो डाल सकते हैं।
ये उस स्थिति के लिए दवा है आपको जो मैं बता रहा हूं कि ये जहर को ख़त्म करती है, सांप के जहर को उतारती है, रोगी को जीवन दान देती है। लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि सर के काटने पर अथवा बड़ा बिच्छू जो होता है उसके काटने पर अथवा गोहीरा नाम का जो होता है जहरीला, उसके काटने पर अभी तक तो यही मेरे दिमाग में आए हैं जिनमें बहुत ही जहर होता है। छिपकली के काटने के केस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश तो ये की जाए कि जिस रोगी को सर्प ने डसा है, मान लीजिए अंगूठे पे डसा है, अधिकतर पाँव के अंगूठे तक ही ज़्यादा डसते हैं, फिर कोई वो नहीं है, तो उस स्थान पे रस्सी के बंद लगा के और जितना जल्दी हो सके रोगी को हॉस्पिटलाइज कराएं। हॉस्पिटलाइज कराने से वहाँ पर एंटी स्नेक के इंजेक्शन लगते हैं, जो भी सर्प विष से ही बने हुए हैं, तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तो उनके लगने से रोगी अगर समय पे पहुंच गया है तो वो बच जाता है। तो ऐसी लापरवाही नहीं करें कि ये दवाई दे करके आप चुपचाप बैठे रहें। ये दवाई इसलिए है कि कभी कभी हॉस्पिटल पहुंचने में विलम्ब हो जाता है, तो तब तक ये आप दें और जैसे ही आपका साधन बैठता है तुरंत रोगी को हॉस्पिटलाइज कराएं। मेरे कहने का ये कभी मतलब नहीं है कि ये दवा दे करके आप चुपचाप बैठ जाएं। चुपचाप नहीं बैठें, हॉस्पिटलाइज कराना ज़रूरी है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां आती है रात को कि हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकता रोगी, घंटे 2 घंटे तक 3 घंटे तक, तो ऐसी परिस्थितियों में ये दवा अगर आपके पास है तो इसको देने से लिखा तो यही गया है कि रोगी की जान बच जाती है अथवा उसके शरीर में विष का असर कम हो जाता है। नेजा ट्रिपुयंस 200 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी। लेकिन हॉस्पिटल ले जाना सबसे पहली बात है और ये दवा आप घर पे फटाफट दे सकते हैं। यूँ मुंह खोल के डाल दें। ये दवा का अब मैं आपको जिक्र करता हूँ कि नेजा, इसको नेजा भी कहते हैं, नाजा भी कहते हैं। नेजा ट्रिपुयंस यानी कि नाजा 200 पोटेंसी एक जहरीले सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। जिन लोगों की तकलीफ़ें बाईं तरफ से शुरू होकर, इसके अलावा शुरू होकर दाहिनी तरफ जाती है, जैसे डिम्बाशय का दर्द, डिप्थीरिया, जोड़ों के दर्द आदि, ऐसे रोगों में ये औषधि बहुत असरकारक साबित होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नाजा का प्रयोग इसके रोगी की मानसिक स्थिति हर समय अपनी ही कल्पनाओं के बारे में सोचता रहता है। ऐसा महसूस होता है कि उसने कुछ गलती की है। रोगी किसी से बात करना नहीं चाहता। रोगी को अकेले में रहने से डर लगने लगता है। बोलते समय अटक अटक कर बोलता है। रोगी को बारिश के डर से डर लगता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नाजा 200 देने से लाभ होता है।
कनपट्टी की बाईं तरफ तथा बाईं तरफ के कोटर प्रदेश में दर्द शुरू होकर सिर के पिछले हिस्से में फैल जाता है। रोगी को दिन में कई बार उल्टी होती है और जी मिचलाता है। परागज बुखार में रोगी की आवाज़ भी नली सूख जाती है। रोगी को नींद आने के बाद दम सा घुटता हुआ महसूस होता है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आँखों की दोनों पलकों का लटक जाना। ऐसे लक्षण अगर किसी भी रोग में हैं तो नाजा उसकी दवा है। ये नहीं कि भाई ये सिर्फ सर्फविक्स के लिए ही है, आम कई रोगों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं डरने की बात नहीं है, लक्षण मिलने चाहिए। ये दवा तो अमृत के तुल्य है। और बाकी हाँ, कान की दर्द में, कान का दर्द होना, रोगी के कान में काले रंग का बदबूदार तीखा सा स्राव अगर निकलता है और सुनने के अंदर दिक्कत आती है, बात करता तो वह बात रोगी को सही तरीके से सुनाई नहीं देती है और सामने वाले की बात का दूसरा मतलब निकाल लेता है। ऐसे लक्षणों में भी नाजा 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी की एक आध खुराक देने से फायदा होता है। श्वास संबंधी लक्षणों के अंदर रोगी को अपना गला ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसका गला जकड़ लिया, उसका दम घुट रहा हो, बहुत तेजी से उठने वाली सूखी खांसी, मुंह से लेसदार बलगम ता लार का आना, शाम के समय रोगी का दमा का दौरा उठना, सर्दी जुकाम के साथ शुरू होने वाला दमा, औषधि देने से, नाजा देने से आराम मिलता है। दिल के रोगों में रोगी को महसूस होता है कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। दिल बहुत तेजी से धड़कने के कारण रोगी किसी से ढंग से बात नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी पैदल चलने या शारीरिक मेहनत करने से रोगी के दिल की धड़कन तेज हो जाना, रोगी के दिल के भाग में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई चीज़ चुभो दी है। इस तरह के अगर दिल के लक्षण किसी रोगी को है तो नेजा 30 या 200 पोटेंसी देने से आराम मिलता है। स्त्री रोगों के अंदर स्त्री के बाईं डिंब में ग्रंथि में दर्द होना, बाएं स्तनों में दर्द होना, खासकर स्त्री का किसी तरह से ऑपरेशन होने के बाद से दिल में ऐसा महसूस होना जैसे कोई खींच रहा हो, इस तरह के लक्षणों में भी नेजा देने से आराम मिलता है। नींद के लक्षणों में रोगी को हर समय नींद सी आते रहना, सोते समय दम सा घुटता हुआ महसूस होना, सोने के बाद खर्राटों का बहुत तेजी से आना, नेजा देना उपयोगी साबित होता है। इसके रोग की वृद्धि गाड़ी में सवारी करने से, बाईं तरफ की करवट लेटने से, चलने फिरने से, सोने के बाद, शराब पीने से, मासिक धर्म आने के बाद, कपड़ों के दबाव और सर्दी तथा ठंडी हवाओं से रोग बढ़ता है, आराम मिलता है। छींकने से, खुली हवा में घोड़े की सवारी करने से रोग कम होता है। इसकी तुलना आर्सेनिक, कैक्टस, क्रोटेलस भी सर्पविष से बना है। लेकेसिस ये भी सर्पविष से बना है और स्पाइजीलिया के साथ की जा सकती है। इन्होंने 30 पोटेंसी का लिखा है, जहां आप 30, 200, 1000 इससे आगे नहीं जाएं, ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सर्पविष के लिए तुरंत इसका इस्तेमाल करें। बाकी और जो तकलीफ़ें हैं तो जैसे और दवा आप प्रयोग में लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, जैसे नक्सोमिका को लेते हैं, ब्राइनिया को लेते हैं, वैसे ही इसको लें। इसमें कोई कुछ वो नहीं है कि ये आपको नुकसान कर जाए।
बाकी बेवजह तो कोई भी दवा नहीं ली जाती। वीडियो इस मौसम के लिए ये मैंने डाला है, और कोई न कोई इसको घर पे इसकी दवाई रख के कभी कभी लाभ उठा सकते हैं। हमारा काम है कि कोई जानकारी अच्छी है उसे आप तक पहुंचाना, बाकी आपका काम है। और कुछ जानना चाहें तो व्हाट्सएप पे जान सकते हैं।